गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। जैसे कि आपको पता है, मैंने अपने चैनल पे पॉलिटी का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपके ऑलरेडी जो है अपलोड हो चुके हैं। ये जो हम चैप्टर कर रहे थे, ये है हमारा फंडामेंटल राइट्स, जो कि इस वीडियो का ये पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये पार्ट थ्री है फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है जी। पार्ट वन में, पार्ट टू में मैंने आपको रिवाइज करवा दिया था कि कौन कौन से आर्टिकल्स जो है वो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। ठीक है, कौन कौन से जो है ये पार्ट थ्री, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये पार्ट थ्री, वैसे भी ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट थ्री है। ठीक है, पार्ट थ्री है। और इसमें जो आपके आर्टिकल्स आते हैं वो आपके कवर होते हैं आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो आर्टिकल इसमें कौन कौन से आते हैं, 12 to 35। ठीक है जी। और इसमें हमने ये पढ़ा था कि टोटल जो होते हैं यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, टोटल मतलब पहले इन द सेंस की अब प्रेजेंटली 6 है। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब यहाँ पे 7 फंडामेंटल राइट थे। एक जो है फंडामेंटल राइट डिलीट कर दिया गया है, जिसको हम लीगल राइट बोलते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। अब जो है टोटल प्रेजेंट, एट प्रेजेंट हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ओनली 6 है। ठीक है जी। तो उन सब के बारे में अब हम वही जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उन सब के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम 2 राइट्स जो है वो कवर कर चुके हैं। मैं आपको लिख देती हूँ कौन-कौन से राइट्स हमने कवर कर लिए हैं। राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट राइट था, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है जी, जिसके अंदर आर्टिकल 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल्स थे, जो हमने वन बाय वन करके उसको रीड आउट कर लिया हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा राइट था वो कौन सा था, ऑफ राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। और ये कौन से आर्टिकल्स में आता है, ये 19 से लेके 22 के आर्टिकल्स में आता है, राइट टू फ्रीडम। ठीक है जी। अब ये हमारा जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा थर्ड राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और इसमें जो आपके आर्टिकल्स कवर होते हैं, इसमें सिर्फ और 23 और 24 दो ही आर्टिकल्स जो हैं वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं। ठीक है जी। इसमें 19, ठीक है, हमने वन वन करके 190, 20, 21, 21A, ठीक है, और 22 इन राइट्स के बारे में वन वन करके डिटेल में सेकंड पार्ट में हमने पढ़ लिया हुआ है। ठीक है जी। तो अब आपका जो ये थर्ड राइट है ये है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें कौन-कौन से राइट्स आते हैं, ठीक है? इसके नाम से ही काफ़ी क्लियर है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में नाम से ही काफ़ी कुछ क्लियर है, ठीक है ना? कि जो एक्सप्लॉयटेशन होती है, ठीक है ना? एक्सप्लॉयटेशन का मतलब आप समझते हैं शोषण, ठीक है? तो उसके बारे में जो राइट्स हैं एक सिटिज़न्स के, जो कि भारत के नागरिक हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया है कि हमारे जो 2 राइट्स हैं, 2 आर्टिकल्स हैं, 23 एंड 24, ठीक है? तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं, जो कि हमारा थर्ड राइट हम डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल 23 में क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है? ये जो प्रोहिबिट करता है, ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाता है, वो किसके ऊपर लगाता है? जो कि एक फोर्स्ड लेबर है, ठीक है? उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है कि इसमें जो फोर्स्ड लेबर है, ठीक है ना? यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है फोर्स्ड लेबर। तो इसका मतलब क्या है? फोर्स्ड लेबर का मतलब बेसिकली है कि इनसे कंपल्सरी काम करवाना विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, ठीक है? कंपल्सरी वर्क विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, ठीक है, उनको सैलरी दिए बिना उनसे कोई काम करवाना, वो हमारी जो होती है वो, ठीक है, वो हमारी फोर्स लेबर होती है। तो उनके हक की बात करनी, ठीक है, उनको उनकी रिस्ट्रिक्शंस लगाना कि अगर कोई ऐसा करता है उसको पेनल्टीज चार्ज की जाएंगी। तो ये जो है ये आर्टिकल जो 23 है वो इनके बारे में बात करता है। और इसके इस आर्टिकल की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो आर्टिकल 23 है, ठीक है, ये आपका सिटीजन सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन दोनों के बारे में बात करता है। ठीक है, चाहे आप भारत के नागरिक हो, चाहे भारत के नागरिक नहीं हो, अगर किसी का शोषण हो रहा है, ठीक है, किसी फोर्स लेबर का शोषण हो रहा है, तो ये राइट उनके लिए बना हुआ है। ठीक है जी। तो ये राइट जो है वो ओनली एक इंडिविजुअल जो है उसको तो प्रोटेक्ट करता ही करता है, ठीक है, बट ऑल्सो द प्राइवेट पर्सन जो होते हैं ये उनको भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है जी। तो आगे, ठीक है, मैंने आपको यहाँ बता दिया है फोर्स लेबर का मतलब क्या है, ठीक है ना? फोर्स लेबर की जिनसे कंपेल करके कोई काम करवाना, कोई कंपल्सरी काम करवाना, चाहे वो फिजिकल है, ठीक है, चाहे वो लीगल वर्क है,
ठीक है? उनसे कोई काम करवाना विदाउट एनी रेम्यूनरेशन पे किए उनको। तो ये राइट जो है वो 23 आर्टिकल 23 के अंदर आता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है? तो इट विल जो है एप्लीकेबल सिटीज़न बोथ, ठीक है? बोथ सिटीज़न एंड नॉन सिटीज़न के बारे में बात करता है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 24 की। तो आर्टिकल 24 के अंदर, ठीक है, इसके पढ़ लेते हैं क्या बोला है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ठीक है, इसके देखो नाम से ही काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आर्टिकल 24 किसकी बात करता है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, अगर फैक्ट्रीज में बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी मजबूरी होती है, जिस मजबूरी की वजह से उनको काम पे जाना पड़ता है, फैक्ट्रीज काम करना पड़ता है, तो उनके लिए उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस है, उनके रिलेटेड क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो आप आर्टिकल 24 में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो अब आर्टिकल 24 में बच्चों की बात कर लेते हैं। इसमें जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो कि बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है, जो कि 14 साल से नीचे वाली एज के जो बच्चे होते हैं, अगर कोई कोई फैक्ट्री में, कोई माइन में, ठीक है, कोई ऐसे हाजार्डियस एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो उनको उनकी जो है उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये राइट बना हुआ है आर्टिकल 24। ठीक है जी। वैसे तो अगर आपको पता हो कि चाइल्ड लेबर एक्ट भी है 1986, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, ठीक है, इनके रिगार्डिंग एक्ट भी बना हुआ है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है, जो इसी काम के लिए काम करता है कि जो बच्चे फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, ठीक है, ये उनके लिए काम करता है। इवन इन 1996 में क्या हुआ था, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक इस्टेब्लिश किया था चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड। ठीक है, चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड, ये फंड जो था सुप्रीम कोर्ट ने जो था एस्टैब्लिश किया था। तो ये जो है उन्होंने बोला था कि अगर कोई एम्प्लॉयर जो है वो किसी चिल्ड्रन से जो है काम करवाता है, किसी चाइल्ड से काम करवाता है, तो उसको जो फाइन है 20,000, ठीक है, रुपीज 20,000 फॉर ईच चाइल्ड, ठीक है ना, एक बच्चे के पीछे आपको जो है 20,000 का फाइन डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। और उसको ये भी डायरेक्शन दी गई कि अगर आप ये अगर आप पकड़े जाते हो, ठीक है, किसी बच्चे से काम करवाते हुए या उसकी फैक्ट्रीज में, माइंस में, तो उनके एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए भी उनको जो है वो फाइन पे करना पड़ेगा, और उनको रुपीज 20,000 जो है वो इस चीज़ के लिए फाइन पे करना पड़ेगा। देखो गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से स्टेप्स लेती है कि हमें किस तरीके से हमें जो है इनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो ये आर्टिकल जो 24 है, ये जो आपका आता है, ये आता है चिल्ड्रन फैक्ट्रीज, और जो आर्टिकल 23 है, ये आपका किसके साथ रिलेटेड है, ये रिलेटेड है फोर्स्ड लेबर। और इन दोनों में जो बात की गई है वो किस चीज की की गई है, एक्सप्लॉयटेशन की बात की गई है। ठीक है जी। तो ये आपका राइट था, राइट 3 था। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ राइट की। ठीक है, 3 राइट जो है आपके एक्सप्लेन हो चुके हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ राइट की, जिसका नाम क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, आपको थोड़ा-सा आइडिया यहीं से हो जाना चाहिए, रिलीजन है तो जो सारे के सारे पॉइंट्स होंगे वो रिलीजन के रिलेटेड ही होंगे, ठीक है? तो ये हमने 1 टू 3 राइट्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हुए हैं। आगे हम बात कर लेते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है जी। अब इस 4th राइट के अंदर कौन-कौन से आपके आर्टिकल्स कवर होते हैं, ये आपकी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, 25, 26, ठीक है? 27 और 28, ठीक है जी। तो ये आपके जो राइट्स हैं, ये आपके जो रिलीजन के रिलेटेड है, ठीक है? एक-एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। सो दैट कि आपको ये चीज़ क्लियर हो कौन सी चीज़ कौन से आर्टिकल के अंदर आती है। तो पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल 25 की, ठीक है, 25 की। तो आर्टिकल 25 हमें क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन, ठीक है, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे ऑल पर्सन, ठीक है ना, सारे पर्सन्स की जितने भी भारत के नागरिक हैं, ठीक है ना, ऑल पर्सन्स आर इक्वली, उनको एक तरह का इक्वली जो है वो राइट दिया गया है, ठीक है? कि वो कोई भी वो एक उनको राइट दिया गया है कि वो कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? रिलीजन के रिलेटेड अगर वो अपना चाहते हैं किसी चीज़ को प्रोफेस करना, किसी चीज़ को बताना, ठीक है? तो वो जो है प्रोफेस यहाँ पे प्रोफेशन सा लिखा हुआ है, ये आईओएन नहीं आना, प्रोफेस वर्ड है, ठीक है? प्रोफेस, तो वो किसी को अपने बिलीफ्स, अपने आइडियाज़ वो जो है वो बता सकते हैं। तो सारे जो भारत के नागरिक हैं, उनको ये इक्वल राइट दिया गया है। अब एक-एक करके पढ़ लेते हैं कि राइट फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है?
ठीक है, फ्रीडम, राइट टू प्रोफेस का मतलब क्या है, राइट टू प्रैक्टिस का मतलब क्या है और राइट टू प्रोपेगेट का मतलब क्या है। ठीक है, तो एक-एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम पहले बात करें फ्रीडम, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, इसका मतलब क्या है? पहले अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब क्या है कि आपको, ठीक है, इनर फ्रीडम है, ठीक है, किसी भी एक जो इंडिविजुअल है, पर्सन है, उसको इंडिविजुअल इनर फ्रीडम है, ठीक है ना, कि वो किसी भी रिलेशन गॉड के साथ अपना कोई भी रिलेशन जो है वो मोल्ड कर सकता है, ठीक है ना, इन व्हाटएवर ही डिजायर, जितना वो चाहता है, ठीक है, जैसे मैं फ्रेंड बन के रहना चाहती हूँ गॉड की, ठीक है, एक भगवान की, किसी को मैं भगवान को अपने पति के रूप में पूजना चाहती हूँ, अपने भाई के रूप में पूजना चाहती हूँ, ठीक है, अपनी माता-पिता के रूप में पूजना चाहती हूँ। तो इस चीज़ का जो राइट है, इस चीज़ की जो फ्रीडम है, वो हमारी फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस में बात की जाती है। ठीक है? तो ये था हमारा फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। अब हम बात कर लेते हैं राइट टू प्रोफेस, इसी के अंदर के पॉइंट्स हैं, ठीक है? ये इसी के अंदर के पॉइंट्स हैं। तो राइट टू प्रोफेस में क्या आता है? राइट टू प्रोफेस में आता है कि डिक्लेरेशन जो है, अगर आपने अपनी रिलीजियस बिलीफ की कोई डिक्लेरेशन देनी है, आपने कोई विश्वास बनाना है, ठीक है? विश्वास है आपको किसी चीज़ पे, तो ओपनली और फ्रीली उसको जो है वो डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है? ये राइट टू प्रोफेस किसी चीज़ को बताना फ्रीली, फ्रीली प्रोसेस आपको बस ये एक फ्रीली राइट है, ठीक है? एक फ्रीली आप अपने जो बिलीफ्स हैं, ठीक है? अपने जो विश्वास है, जो आपका विश्वास है, जो भी आपकी बिलीफ ओपनली जो है आप वो बता सकते हैं राइट टू प्रोफेस के अंदर। अगर हम बात करें राइट टू प्रैक्टिस, ठीक है? राइट टू प्रैक्टिस, अब राइट टू प्रैक्टिस के अंदर क्या है कि अगर कोई रिलीजन्स, कोई वर्शिप है, कोई रिचुअल है, कोई ऐसी सेरामनी है, ठीक है, आपका विश्वास है उसके अंदर, तो आप उसमें जैसे लोग कीर्तन करवा लेते हैं, ठीक है, कोई गुरुद्वारा के जो है वो पाठ करवा लेते हैं, तो वो उनकी मर्जी है, ठीक है ना, उनका जो राइट है, राइट टू प्रैक्टिस की, वो रिलीजियस कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि राइट टू प्रोपेगेट, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रोपेगेट, राइट टू प्रोपेगेट दिस वन, ठीक है, ये मैंने प्रैक्टिस करवा दिया, आपको प्रोफेस करवा दिया, ठीक है, यहाँ पे आईओएन नहीं आना और कॉन्साइज़ करवा दिया। अब राइट टू प्रोपेगेट में क्या आता है, इसमें ये आता है कि अगर आप अपने जो किसी की रिलीजियस बिलीफ है, ठीक है ना? अगर आप उसके बिलीफ्स को सुन रहे हो, अपने जो आप और अपने बिलीफ किसी को सुना रहे हो, तो आपको यहाँ तक तो राइट है कि आप जो है किसी के जो बिलीफ है उनको सुन सकते हैं, किसी के विश्वास को सुन सकते हैं, उनके आप सुन सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको आपको ये राइट है कि आप कन्वर्ट करो किसी अनदर पर्सन को अपने रिलीजन आने में, ठीक है? तो राइट टू प्रोपेगेट में ये नहीं आता, ठीक है? आप अपने अपने जो विश्वास है उसको किसी दूसरे को सुना सकते हैं, दूसरे के विश्वास को खुद सुन सकते हैं, पर राइट टू प्रोपेगेट के अंदर ये नहीं आता कि आप जो है फोर्सफुली कन्वर्जन करो, ठीक है ना? फोर्सफुली कन्वर्जन, ठीक है? फोर्सफुली कन्वर्जन करो कि आप हमारे रिलीजन में आ जाओ, ठीक है? किसी का धर्म चेंज करवाना, अपने रिलीजन में ज़बरदस्ती उसको लेके आना, तो ये राइट टू प्रोपेगेट में नहीं आता। तो ये आर्टिकल था आपका 25 जिसमें आपके किसकी बात की गई, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज की, फ्रीडम ऑफ फ्रेस टू राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट ऑफ रिलीजन, तो ये था आपका आर्टिकल 25, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं जो ये सारे के सारे राइट्स हैं, आर्टिकल जो 25 है, ठीक है ना, ये वाला 25 है, ये आपका सिटीजन्स जो भारत के नागरिक हैं एज वेल एज अगर कोई नॉन सिटीजन है तो उसके लिए भी ये आर्टिकल जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, सिटीजन हो चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे वो भारत का नागरिक ना हो, ठीक है जी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है, इसके अंदर हम जैसे मैंने आपके एग्जांपल्स की बात की, जैसे कि सिख रिलीजन है, ठीक है ना, उनको दे कैरिंग एंड वियरिंग ए किरपान्स, तो ये उनको सिख रिलीजन में है तो उनके पास ये राइट है, ठीक है, कि वो अपनी जो है प्रोफेस कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कोई भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आता है आर्टिकल 25 के अंदर आती है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 26 की, आर्टिकल 26, अब आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ठीक है ना, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26 क्या है कि जो भी भारत का, ठीक है, जो भी कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी है, ठीक है, उसको एस्टैब्लिश और मेंटेन कोई इंस्टीट्यूट कर सकता है, जैसे कोई रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस के लिए, है ना, कोई मंदिर बना देना, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बना देना, है। तो इसके अंदर कोई, ठीक है, मैं आपको बात कर रही थी जिसमें अफेयर्स, ठीक है, वो इन द मैटर ऑफ रिलीजन वो कर सकते हैं। और कौन-कौन से ऐसे राइट है जैसे कि आपने की प्रॉपर्टी बाय करनी है, ठीक है, अपने मूवेबल है चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है किसी भी रिलीजन के रिलेटेड, ठीक है, तो आप जो है वहाँ पे मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर कर सकते हैं।
ठीक है? मेंटेन कर सकते हैं कोई इंस्टीट्यूट्स, ठीक है? मेंटेन एनी इंस्टीट्यूशन, ठीक है? एनी इंस्टीट्यूशन, ठीक है? फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए, ठीक है? प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है कि उस प्रॉपर्टी को जो आपने एक्वायर की है उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर रखना, ठीक है? तो वो सच प्रॉपर्टी की, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है? किसी चीज़ को एडमिनिस्ट्रेटर रखना उसकी रखवाली के लिए, तो वो भी हम जो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर के अंदर आता है। तो आर्टिकल 26 में मैंने आपको जैसे बताया कि जितने भी रिलीजियस अफेयर्स हैं उन सब के लिए जो है वो फ्रीडम दी गई है। ठीक है? कि आप उनकी प्रॉपर्टी कोई भी एक्वायर कर सकते हैं, चाहे वो मूवेबल है, चाहे इमूवेबल है। उस प्रॉपर्टी जो अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर रख सकते हैं, ठीक है? कोई भी संस्था बना सकते हैं जो कि जिसका जो मेन पर्पस है वो रिलीजियस पर्पस हो, चैरिटेबल पर्पस हो, ठीक है? तो ये जो सारी बातें आती हैं, ये आती हैं आपकी आर्टिकल 26 के अंदर, ठीक है जी? अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 27। तो आर्टिकल जो 27 है, उसमें क्या आता है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन और प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। नाम से ही क्लियर है कि आर्टिकल 26 क्या कहता है? किसी भी पर्सन को, ठीक है, नो पर्सन जो है उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो किसी भी रिलीजियस जो है एक्टिविटी है या रिलीजियस, ठीक है, उसको पे करे, ठीक है, वो उसके लिए मेंटेनेंस पे करे या कोई यानी टैक्स पे करे, तो किसी भी पर्सन को जो है वो कंपेल नहीं किया जा सकता, ठीक है? उनको फ्रीडम है, किस किस की चीज की फ्रीडम है? टैक्सेशन की फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन के, ठीक है? इवन हम ये भी कह सकते हैं कि जो कि राज्य है वो मतलब उस पे स्पेंड नहीं करेगा पब्लिक मनी, जो कि हम जो है जैसे कि उनसे टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है? फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस के लिए। तो इसका मेन पर्पस क्या है? क्योंकि इनका जो मेन पर्पस है वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, कि एज ए चैरिटेबल पर्पस होता है उनको मेंटेन, अपने प्रमोट को, ठीक है, प्रमोट करना किसी रिलीजन को। सो दैट इज वाई इस आर्टिकल 27 के अंदर उनको ये फ्रीडम दी गई है, ठीक है जी? ये था आपका आर्टिकल 27। और उसमें क्या और इसमें क्या था कि जिसको मतलब जो टैक्सेस हैं, ठीक है ना, वो जितना भी आप टैक्सेस पे पैसा पे करना है उसको आप प्रमोशन और मेंटेनेंस पे लगाएं रिलीजन की। तो ये है हमारा आर्टिकल 27। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, आर्टिकल 28 की, ठीक है? इसके अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर जो है आर्टिकल 28, अब इसकी बात कर लेते हैं। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है? नाम से काफी कुछ क्लियर हो जाता है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर ये आता है कि अगर कोई कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और वो कोई स्टेट फंड से चल रहा है, ठीक है? कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कोई स्टेट फंड से चल रहा है, तो उसमें कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर रिलीजियस पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है वो नहीं दी जा सकती, ठीक है? पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वो नहीं दी जा सकती, ठीक है? इस आर्टिकल के अंदर बस इतना सा ही बोला गया है। तो ये फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? हमें फ्रीडम तो है कि हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड तो कर सकते हैं, बट कोई अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो कोई स्टेट फंड जो है उसको चला रहा है, तो उसमें कोई भी पर्टिकुलर रिलीजियस की जो इंस्ट्रक्शंस है वो नहीं दी जा सकती इस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 28 के अंदर, ठीक है जी? तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। अभी हम सिर्फ आर्टिकल जो है, जो राइट्स हैं, राइट जो 25, 26, 27 और 28, और उसके अलावा ये हमारा थर्ड राइट था, ठीक है? थर्ड राइट था, और उसके बाद जो हमने अभी कवर किया है ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की है, आर्टिकल 23 और 24। आज के लिए, आज की वीडियो के लिए बस इतना। अभी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे जिसमें सारे राइट्स को कवर करते हुए एम लक्ष्मीकांत की बुक में से हम बाद में एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो घर बैठ के अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक यू।